हो गया। यीशु मसीह का नाम सुनते हुए कितने साल हो गए? हाँ जी, कितने साल हो गए? हाँ जी, कितने? 12 साल हो गए। आपको आज तक आपने कितनी रूहें बचवाई? कितने रूहों को परमेश्वर का वचन बताया? आप उंगलियों पर गिन सकते हो, इतनी ही होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। 1 2 3 4 5 6 10 12 कितनी है? बताओ। तो मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज्यादा लोगों को अगर सुसमाचार सुनाया तो हाथ खड़ा करो। मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज्यादा लोगों को सुसमाचार दिया। आप तो पास्टर, आप तो देंगे। यानी कि 10 से ऊपर है। कितना ने विश्वास किया और कितनों की आप प्रार्थना करते हो? आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जिनको सुसमाचार देते हो? करते हो उन लोगों के लिए प्रार्थना? बच्चे सुसमाचार नहीं देते। आपको क्या लगता है परमेश्वर को देखकर? मतलब लोग उसको फन लेते हैं, मजाक की तरह लेते हैं। परमेश्वर है, जिंदा है, हमारे काम करता है। 90% लोग इसी बात के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। और वो जो 90% है जो परमेश्वर के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो कामों को अपने सुधार पाए, या कभी कभी उनके दिमाग में ये आ जाता है नहीं नहीं परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है, उसने हमारे लिए उद्धार अवेलेबल करवाया, चलो चले जाते हैं। वो लोग गंभीर नहीं है परमेश्वर के लिए। जैसे ही गर्मी बढ़ी है, लोगों का प्रेम, जी बोलो, सही बोल रहे हैं, ठंडा हो गया है। जब ज्यादा ठंड हो जाती है, जब ज्यादा गर्मी हो जाती है, कौन? परमेश्वर। सामने कुछ दिख रहा है आपको? कोई फायदा नहीं है हर रोज वचन देने का, वचन समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग परमेश्वर के लिए नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं अपने कामों के लिए। आते हैं ना हम लोग अपने कामों के लिए। आप एक बात सोचो, अगर आपके घर का कोई पर्सन, ठीक है, उसको कोड़े लगाए जाए तो क्या हालत होगी आपकी? एक बार सोच के देखो। जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ आपका प्यार है, उसके बारे में सोच के देखो। उसको कोड़े मारे जाए सबके सामने, यहाँ पे उसके कपड़े फाड़ दिए जाए तो क्या हालत होगी? वही है ना कि हम यीशु मसीह के उस पेन को मतलब समझते नहीं है, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम यहीं तक रहते हैं कि बस हमें कुछ मिल जाए, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के साथ पूरी रीति से, पूरे मन से जुड़े रहते हैं। और वो अपने कर्मों से साबित भी कर रहे हैं ना। गायब है।
जब काम करने की बारी आती है, जब हाथों पैरों को परमेश्वर के कामों में लगाने की बारी आती है, उसने सही सलामत हाथ दिए, सही सलामत पैर दिए, जब वो चाहता है कि तुम मेरे लिए इनका इस्तेमाल करो, तब हम रास्ता बदल लेते हैं। सही है ना? आज से सब एक ड्यूटी लें कि जिन्होंने परमेश्वर को सिर्फ इस्तेमाल किया, परमेश्वर उनकी बुद्धि खोले और जो उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने खो दिया है, परमेश्वर उनको वो वापस करे, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो यीशु मसीह का इनकार करके सीधा वहां जा रहे हैं जहां वो जाना नहीं चाहते, और पहुंचेंगे भी उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं? हम परमेश्वर के लिए एक्साइटेड? मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत से लोगों ने अपने मुंह से परमेश्वर के लिए अंगीकार किया है कि हम परमेश्वर के लिए उत्साहित हैं, लेकिन अंदर से वो अभी भी वो काम कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर साफ साफ मना करता है, और उनको लगता है कि वो किसी को पता नहीं चलता। परमेश्वर की आंखें इतनी बड़ी हैं, जिस दिन उसने डंडा उठाया वो उनको सीधा करेगा। अगर परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर आप वो गलत काम करते रहोगे, वो पाप करते रहोगे जिसके बारे में परमेश्वर मना कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा वो ताड़ना का डंडा जरूर उठाएगा और फिर अच्छे से अनुशासित करेगा। इसलिए पाप जिसके बारे में प्रभु ने कहा नहीं करना, तो वो नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माइक आज इसकी बिल्कुल ही वो खत्म है, इसको सेट कर दे थोड़ा सा। आप सभी बैठ सकते हैं, हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। फायर यही रहेगी, उसके बाद आप चले जाना। मुझे 5 मिनट का वचन देना है, उसके बाद आपको महिमा का सॉन्ग गाना है, फिर वचन के दौरान आप चले जाना। सभी खड़े थे इसलिए मैंने बिठा दिया। अभी 2 मिनट बात करती हूँ आपसे। आप बताओ, यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई तो सच में आप उसको स्वीकारते हो कि वो मेरे लिए उठाए? बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इस सलीब को मजाक ले रहे हैं। आपकी सहभागिता क्या है परमेश्वर के साथ? आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो लोग सिर्फ परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए क्या है वचन? एक चिराग है, उसको रगड़ो और उसमें से इच्छा पूरी हो जाए। बस परमेश्वर पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा, मैं उसको पूरी कर दूं और वो बस पूरी हो जाए। परमेश्वर इससे खुश नहीं होते, और जब परमेश्वर दुखी है तो हमारे जीवन में कैसे सब कुछ सही चलेगा? हमने खुद शैतान को इनवाइट कर लिया। आपके घर में कोई आयोजन होता है, आप सबको फोन कर करके बुलाते हैं कि नहीं भाई तेरा आना जरूरी है। और जब प्रभु के घर में इतना बड़ा, क्या वर्ड बोलूं, एनुअल फंक्शन होता ना, यहाँ भीड़ लगी होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। उनको पता है आज सिर्फ डांस 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 होना है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती इधर। मानते हो कि नहीं? भरा पड़ा होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। और जबकि परमेश्वर का दिन है, खास करके वो, ये हमारा दिन है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जब इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया,
कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब हमारे घर के बच्चे बीमार होते हैं ना, तब हम सभा में आते हैं, अदरवाइज हम सभा को पूछते भी नहीं है। और तुम झूठे हो, क्योंकि ये वचन हर एक तक जाएगा और जिसके कानों में जाएगा वो सुन ले कि तुम झूठे हो, तुम परमेश्वर को यूज कर रहे हो। जब तुम्हें मुसीबत आती है तब तुम्हें परमेश्वर के भवन की याद आती है, और तब तुम्हें याद आता है कि ये नंबर है, इसको फटाफट से नंबर को मिलाओ और प्रार्थना करवाओ, तो हमारी जान बच जाए बस। और जिस वजह से तुम्हारी जान बची है उसकी कोई तुम्हारे जीवन में औकात ही नहीं है। बताओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमें लगता है कि हम सब कुछ पा लेंगे। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, परमेश्वर सच्चे भक्तों को ढूंढता है, उसको ढोंग नहीं चाहिए। हम लोगों से ज्यादा शैतान अपने काम जो है डिसिप्लिन वे से करता है, अनुशासन में रह के कर रहा है। उसको कोई ना नहीं कह सकता, उसको ना कहने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त उसको खत्म कर देगा। हमारा परमेश्वर जितना करुणा करता है, जितनी दया करता है, जितना माफ करता है, उतना ही हम लोग सिर पे चढ़ते हैं। सही है ना? और जब उत्सव होता है तब हम यहाँ पे भरे होते हैं, हमारे सारे परिवार के लोग भरे होते हैं, और जब पता है कि परमेश्वर का बहुत खास दिन है और उनके अनुसार उपदेश नहीं होने वाले हैं, तो वह नहीं पहुंचेंगे। मतलब ही है हम। याकूब मतलब ही था, उसने अपना मतलब निकाला और निकल गया। ऐसा बंदा उसको सामने से मिला ना, फिर 14 साल उसकी चाकरी करता रहा। इनको लगता है कि हम परमेश्वर को धोखा दे लेंगे तो आगे हमें कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। तुम जो परमेश्वर के भवन में बोल रहे हो वो करोड़ों गुना फलवंत होगा। धोखा बोलो, मतलब बोलो, जो बोलना चाहते हो वो बोलो, वही मिलेगा। और आपको पता है क्या वचन में लिखा है कि जिस तरह से तुम प्रार्थनाएं करते आ रहे हो ना, अब उससे तुम्हारा टाइम नहीं निकलने वाला, उससे तुम्हारा टाइम नहीं निकलने वाला अब, क्योंकि आने वाला टाइम इतना बुरा है, इतना भयानक है। जिंदा रहोगे तो प्रार्थना की वजह से जिंदा रहोगे, और चीज तुम्हें कोई जिंदा नहीं रख सकती। और इस भयानक समय के लिए ना आपको अपनी ताकत को हर बार प्रार्थना में बटोर कर रखना होता है। हम प्रार्थना करते हैं ताकि आने वाले समय में भी परमेश्वर जो है हमें सुरक्षित रखे, हम उसके हाथ के नीचे रहें। अब एक बच्चा है, उसकी आदत है हाथ छुड़ा के भाग जाने की। मदर डिस्टेंस पे खड़ी है, दूर खड़ी है, और बच्चा भाग गया, सामने से उसको कुछ आ गया। एक इंसान होने के नाते वो है भागेगी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन डिस्टेंस होने की वजह से हो सकता है उसको बचा भी ना पाए, लेकिन परमेश्वर बचा सकता है। बस उसको इतना बोलना है कि हम तुझ पे विश्वास करते हैं, और वो उसी वक्त आपके पास होंगे। लेकिन वो आपके पास नहीं होंगे जब आप उसको नहीं मन से पुकारते हो। अगर आप घोषणाएं भी कर रहे हो और वह जस्ट इस तरह की है कि मुंह से जस्ट आपके शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो, वो काम नहीं करने वाले। आपके अंदर अभिषेक नहीं है, आपके अंदर वो भूख नहीं है परमेश्वर के लिए, तो वो सिर्फ शब्द है, वो सिर्फ एक तरह से आप मंत्र जाप कर रहे हो और कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा विश्वास के अंगीकार से तू बचेगा। और विश्वास का अंगीकार तो तब होगा ना, पहले विश्वास और फिर अंगीकार।
क्या जितने हम बचे हुए लोग हैं, मैं बचे हुए कहूंगी, क्या हम जितने बचे हुए लोग हैं, क्या हम परमेश्वर को धोखा देंगे? परमेश्वर ने कुछ कामों के लिए मना किया हुआ है, तुम जानते हो, क्या वो करोगे? अगर किए तो परमेश्वर उसका हिसाब रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं आप? क्योंकि हम मुट्ठी भर लोग हैं, 12 ही चेले थे, ठीक है? पूरी दुनिया आज परमेश्वर के नाम की महिमा कर रही है, जस्ट उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा होना चुना कि हम करेंगे प्रभु, और परमेश्वर ने उनको बल दिया। अगर आप करना चुनते हो तो प्रभु आपको बल भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बल चाहिए, बल चाहिए प्रभु का, ठीक है? अपने हाथों को उठाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु हमें बल से भरेगा। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, प्रभु की महिमा करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord.
सभी एक मन होएंगे, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर जी जो यहाँ उपस्थित है पिता, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर जी आपके भवन में पिता जो जैसे भी पिता परमेश्वर जी अपनी भेंटों को लेकर आया है पिता, जिसने अभी तक बीज या दान नहीं बोया है हम अपने हाथों में उठा लेंगे और बाद में जो है अपने बैग में डाल देंगे। हम प्रार्थना करते हैं अपने हाथों में उठाइए, अपने दान बीज जो आप डालना चाहते हैं अपने हाथों में उठाइए। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये दान बीज दशमांश भेंटा पिता जो आज आपके भवन में पिता आपके बच्चों के द्वारा बोई गई है प्रभु, यह करोड़ों गुना फलवंत होने पाएंगे परमेश्वर। इनके जीवन में पिता परमेश्वर जी हमेशा बढ़ोतरी रही यीशु के नाम में। जैसे भी विपत्तियां इनके बिजनेस पर थी पिता आज वो टूटने पाएंगे यीशु के नाम में। हे पवित्र आत्मा, आपका पिता परमेश्वर जी सामर्थी हाथ, आपकी बुद्धि, आपके पिता परमेश्वर जी अभिषेक अनुग्रह पिता आपके प्रजा के ऊपर बना रहे यीशु के नाम में। इनके दान भी दशमांश भेंटा आपके पिता परमेश्वर जी भवन में जब ये लाए तो आपके सम्मुख स्मरण किए जाए प्रभु। आप इनको ग्रहण करें पिता और इनको करोड़ों गुना फलवंत करेंगे यीशु के नाम में। अपने लोगों को बुद्धि दे प्रभु कि वो जो नरक की ओर खुद अपने रास्ते बना रहे हैं पिता, वो ना जाकर पिता आपके भवन में आकर आपकी महिमा करके अपने आप को सौंप दे प्रभु और उनकी रूहें बचाई जाएंगी यीशु के नाम में। हे पिता, इनके अंदर अपना डर डाल प्रभु कि आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए इनके अंदर आपका भय हमेशा बना रहे और कोई भी ये गलती से भी ना करने पाएंगे यीशु के नाम में। आपका आत्मा इनको गाइड करे, आपके आत्मा से ये बने रहे यीशु के नाम में। हर तरह की दुष्ट आत्मा बंधन का नाश हो आज यीशु के नाम में। जब हम वचनों में जाए पिता तुम्हारे हृदय खुल जाए यीशु के नाम में। आपके वचनों को सुनने वाले, आपके वचनों में चलने वाले बन जाए यीशु के नाम में। ऐसा कोई ना हो पिता जो आपके वचनों की महत्वता को और गहराई को समझने ना पाए। पवित्र आत्मा जी आप इनके हृदयों को कायल करें यीशु के नाम में। एक एक जन छुटकारा पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आपके द्वारा इनके अंदर आपके वचनों की आग जले पिता, और जब तक आप आ नहीं जाते तब तक ये ईमानदार बने रहे और प्रार्थनाओं में लगे रहे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो समय नजदीक है जब आप आ रहे हैं, आपका दूसरा आगमन नजदीक है प्रभु। नूह के समय में बहुत से लोग थे पिता, चारों तरफ दुनिया ही दुनिया थी, लेकिन नूह के प्रचार पर किसने विश्वास किया? हे पिता, 8 लोग बचाए गए और सब नाश हो गए। आज के समय में भी लोग पिता अपना अपना रास्ता पकड़ के लोग चले जाते हैं पिता, जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब उनके मन से आपके दासों का डर खत्म हो जाता है और आपका डर खत्म हो जाता है पिता, तो वो अपनी मर्जियां करके पिता खुद के लिए आत्मिक गड्ढे खोद देते हैं पिता। इनकी बुद्धि खुले परमेश्वर, इनके हृदयों में अपना डर डाले पिता, अपने दासों का डर डाले प्रभु, ताकि ये जाने कि जिस स्वर्गीय सरकार के नीचे ये कार्य कर रहे हैं वो स्वर्गीय सरकार जिंदा है और उनके हर एक काम का लेखा वो लेगी यीशु के नाम में। तुम झूठ बोलोगे प्रभु लेखा लेगा, तुम छिपकर पाप करोगे प्रभु लेखा लेगा। आज वो दिन है जब पिता आपने हमारे पापों को अपने ऊपर सहा। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिससे प्रभु उसका लेखा ही ना ले, उसके पापों को ढांप ले। हे पिता, इनकी ऐसी बुद्धि खुले पिता परमेश्वर की, आज घुटनों पे आके अपने पापों को ये खुद स्वीकार कर ले और तौबा करें कि ये कभी भी दोबारा उस पाप की तरफ मुंह ना करेंगे। इस पाप की वजह से ये नाश हो जाएंगे। नहीं तो पिता आपका वचन कहता है अगर तुमने मन नहीं फिराया तो तुम अपने पापों में पड़े नाश हो जाओगे। मैं विश्वास करती हूँ पिता इनकी बुद्धि आज खुल रही है पिता।
और पिता परमेश्वर हर वक्त आप इनके हृदयों को, इनके मनों को, इनकी जुबानों को, इनके अंदर क्या चल रहा है आप सब जानते हैं पिता। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज सलीब पर इनके पाप जिस तरह से पहले चढ़ा दिए गए और खत्म कर दिए गए, आज जो तौबा करेगा उसके लिए इस सलीब पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाई वो पाप खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। लेकिन आप चेतावनी देते हैं पिता कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हे पिता, आपने क्रूस उठाया, पापों को आज हमारे खत्म कर दिया है, हम विश्वास करते हैं और आपकी चितौनियों को स्वीकार करते हैं ताकि कोई बड़ी विपत्ति हम पर ना पड़े यीशु के नाम में। हे पिता, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आपके काम हो, आपकी बुद्धि के अंदर कार्य करें, आपके शब्द हो, आपके काम हो। बच्चों को सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर जो आपका प्रचार करने वाले हैं, हमें सामर्थ्य दे जो पिता आपके वचनों से बात करने वाले हैं पिता। आप सबके हृदय को जानते पिता परमेश्वर, इनके हृदय को खोल दे ताकि ये वचन इनके अंदर, इनकी आत्मा में बस जाए यीशु के नाम में। ये समझ पाए उस दिन की महत्वता को जिस दिन आपने दर्द सहा सबके लिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। पवित्र लहू में सब कुछ सील करते हैं और विश्वास करते हैं पिता आज इन सबके बंधन टूट चुके हैं और हम सबके चारों ओर स्वर्गदूतों का बड़ा लगाते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Praise the Lord. क्योंकि मैं अकेली भी होती तो भी परमेश्वर आता, तो आप खुश हैं? परमेश्वर मेरे लिए आया, जो अपनाएगा वो छुटकारा पाएगा। लेकिन अगर वो छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं तो उनको नहीं पता तो कितनी बड़ी सामर्थ को इनकार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में काम मत कर। और वो खुला खुला शैतान को इनवाइट कर रहे हैं कि आप तुम्हें जो करना है कर दे। हम आशीषित हैं, चाहे कुछ भी है। हम प्रभु के भवन में पहुंचे तो हैं, हम पहुंचे तो सही, लेकिन ये भी अपने बल पर नहीं, वो खींच कर लाया। कल रात का जो वचन था जब रिलीज होगा यूट्यूब पर तो आप जरूर उसको सुनना है, आपके सुनने के लिए बहुत जरूरी है। बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने थोड़े हैं। अभी इस प्रार्थना से पहले मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी वचन प्रचार करने की, सीरियसली, क्योंकि मैं लोगों के बिहेवियर को देख के कुछ परेशान थी कि लोगों को जो मर्जी खुदा दे दे, जितनी मर्जी उनकी मौत जैसी जिंदगियां थी, नरक जैसी जिंदगियां थी, निकाल के बाहर कर ले, फिर भी वो भूल जाते हैं। अगर सरकारी दफ्तर में कोई काम होगा ना, हमें 5 बजे उठना पड़ जाए तो अभी हम टाइम से ना उधर, उन्होंने 6 बजे बुलाया है ना तो पहुंचेंगे, 9 बजे बुलाया ना तो पहुंचेंगे। अगर प्रभु के घर में आना है, हमारी नींद नहीं खुलती, हमारे जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती है। और पता हो कि आज के आज ये फॉर्म जो है हमने सबमिट करना है, अगर नहीं किया तो 2 साल के बाद होने वाला है, हम भाग के जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या? परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं है। जितने जितने अपने दिल से प्रभु को इस लेवल का समझते हैं ना कि चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, आने वाले समय में उन लोगों को वो देखकर हाय करेंगे जिन्होंने समय संभाल लिया। मैं सच कह रही हूँ।
अभी मुझ में हियाव प्रभु ने दिया प्रार्थना के बाद, इससे पहले मेरे में कोई हियाव नहीं था कि मैं यहाँ पे वचन प्रचार करूं। मैं लोगों के हालात देख के परेशान हो जाती हूँ कई बार, जिस तरह से मूसा होता था कि इनको सिर्फ ये चाहिए मेरा पेट भर जाए, स्वर्ग से मन्ना बरस रहे तो भी परमेश्वर को वो डर नहीं मानते थे। आग बन के उनके साथ चलता है, फिर भी वो डर नहीं मानते। आग आग हम करते हैं, हमें आग महसूस होती है, आग से हम बड़ी बड़ी गवाहियां देखते हैं, लेकिन याद रखना ये वो आग है जब तक तो अनुग्रह में है तब तक तुम्हें ठंडी लगेगी। जिस दिन अनुग्रह का समय खत्म हो गया ना, यही आग है जो नरक में दिखाई देगी। तो अनुग्रह का समय है जब तक तो संभाल लो खुद को, परमेश्वर के पास ले आओ। हमें नहीं पता 2 सेकंड के बाद मेरी जिंदगी है कि नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम डेथ कैलेंडर के साथ नहीं आते। हमारे पास हमारी मौत का कोई तारीख नहीं दिया गया। यीशु मसीह ने क्यों नहीं बताया कि मैं इस दिन आने वाला हूँ? लोग बड़े सियाने हैं, सारा काम कर लेंगे, एक दिन पहले घुटने टेक देंगे, पता है परमेश्वर ने माफ तो कर ही देना। एक दिन पहले घुटने टेक देंगे, चलो जी 20 तारीख को प्रभु ने आना है, सारे काम छोड़ दो, खा पी लो, जो करना है करना है, जितनी शराब पीनी है पी लो, जितने कांड करना है कर लो। 19 को शाम को बैठ जाएंगे, घुटने टेकेंगे, पता है 20 को प्रभु ने आना है। लोग कैसे हैं? इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा क्या काम है डेट जानने से। लोग आज भी कैलकुलेशंस लगा रहे हैं, उनको डेट नहीं पता चलेगी, और कोई डेट बताए तो उस पर विश्वास भी मत कर लेना। आजकल बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं जो बताते हैं, हम बताते हैं तुम्हें कब आ रहे हैं यीशु। यीशु कहता है मुझे खुद नहीं पता। तू कौन होता बताने वाला? ये बाप कभी बाप बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हम कितने हैं प्रभु के सामने? कुछ लोग हैं, लेकिन तुच्छ नहीं है। हालेलुया। और यही महान बात है। हम कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु के भवन में हम जा रहे हैं ना अपनी जिम्मेदारियों को समझकर, तो तुच्छ नहीं हो सकते। गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे बच्चे अनाउंस करते रहते हैं। जिन्हें अनाउंसमेंट्स को देते हैं वो आप उनको सुना करें, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब मैं हर बात आके यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं इनको बोलूँगी ना कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करवाना है, ऐसे करवाना है। सेवादारों को ही बोलेंगे हम। सेवादार क्यों खड़े किए जाते हैं? ये हमारे हाथ और पैर है। कोई भाग भाग के काम कर रहा है, कोई अपने हाथों से काम कर रहा है, कोई जुबान से काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये शरीर के अंग है हमारे। और हम क्या है? हम परमेश्वर की देह के अंग है मिलकर। तो आप इनकी बात को क्यों नहीं सुनते हो? जब ये अनाउंस करते हैं तो आप इनको क्यों नहीं सुनते हो? वो चिल्लाते रहते हैं बेचारे कि आगे होकर बैठिए, आगे होकर बैठिए, गवाहियां लिखवाइए। और यूं कह लो कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई तुमने मौत से छुटकारा पाया है, आओ कृपया अपनी गवाही दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी गवाही खुद दो। और याद रखना एक बात, जिस भी खजाने के ऊपर लॉक नहीं होता है वो अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। और प्रभु के महिमा को प्राप्त करने के बाद अगर आप उसकी महिमा नहीं करते हैं, अगर उसकी गवाहियां नहीं देते हैं, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना, कहा मैंने तुझे अपना गवाह बनाया है, तो वो भी अक्सर चुराई जाती है शैतान के द्वारा।
और ये चिल्लाते रहते हैं बच्चे, आगे होकर बैठिए, पहले आगे वाली सीट्स को कवर करें, हम अपनी मर्जी से किधर भी बैठते हैं। तो जब बाद में आते हैं उनको दिक्कत होती है। सेवादार बोलते हैं इधर नहीं इधर बैठ जाइए, तो हम उनसे लड़ने लगते हैं। सेवादार आपको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो नहीं सुनते हैं। तू कौन होता है मेरे को बताने वाला, तू मेरे पे प्रधान लगा हुआ। वो प्रधान लगे हुए परमेश्वर के घर में खड़े हुए हैं वो, और उनको सेवा दी गई है, प्रभु की ओर से अगर दी गई है तो आपको उसको विद रिस्पेक्ट सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कोई सेवादार बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको प्रभु ने अगर खड़ा किया है अपनी सेवा के लिए तो उनको सुनना है आपको। जब सेवा में है तो कोई आपकी बेटी नहीं है कि अगर आपको वो आके बता रही है तो वो नहीं 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 मैं ऐसे कर लूँ, नहीं। सेवा का मतलब सेवा, वो सेवा में आपको उसकी सुननी है। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन सा दिन है? आज हम क्यों इकट्ठा हुए? आज हम उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस खाली है या कोई दिख रहा है इसके ऊपर? ये क्रूस के ऊपर कपड़ा क्यों है? ये सफेद कपड़ा क्यों है? कौन बता सकता है? ये सफेद कपड़ा क्यों है? ये प्रूफ है। ये एक ऐसा सॉलिड प्रूफ है जो आपको पता होना चाहिए। क्या किसी को पता है कि क्रूस खाली है और इसके ऊपर एक वाइट कपड़ा भी है? क्या यीशु इस तरह से कपड़ा लिया करते थे? यीशु इस तरह से कपड़ा लिया करते थे क्या? नहीं ना, हमने तो कभी नहीं सुना इस तरह से था। या क्रूस पे इस तरह से पहले कपड़ा सजा के लगाया हो और फिर उनको क्रूस पे चढ़ाया गया हो। तो फिर ये क्या है? ये हमें क्या दर्शाता है? जो प्रभु ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करी है ना, उसकी इज्जत करो। क्या करो? इज्जत करो। ये खाली क्रूस जो है, कल जब मैं प्रार्थना में थी मैंने कहा प्रभु हमने कभी वाइट कपड़ा इस तरह से क्रूस को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पहले ऐसे लगाया हो तो उसके बाद उनको क्रूस पे चढ़ाया हो। तो हॉली स्पिरिट ने कहा ठीक है, कपड़ा सफेद कपड़ा और ये खाली क्रूस, परमेश्वर ने मुझे कहा ये शो करता है कि ना तो वो क्रूस पर है और ना वो कफन में है, वो जी उठा है। ये मुझे जिस तरह से पता चला, जब मुझे ये लाइन पवित्र आत्मा ने दी मैंने उसी वक्त लिख ली। और मैं अपने वर्ड्स में बता सकती थी पर मैंने कहा नहीं, जो लिखा है मैं वही बताऊंगी, जो मुझे मिला। और आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर ना तो क्रूस पर है और ना कफन में है, वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोबारा जिंदा होने से पहले प्रभु को मरना पड़ा था और वो प्रोसेस बहुत ज्यादा दर्दनाक था। हमने होशाना के नारे लगाए थे, उस दिन कितने लोग थे? हमने होशाना के नारे लगाए थे ना, हाँ प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना, है ना? इस तरह से हमने लगाए थे। लेकिन उसके 4 दिन के बाद 5वें दिन लोगों ने क्या किया हम वचन से जानते हैं। सभी निकालेंगे लूका, और मैं आपको वो सब पढ़ के बता रही हूँ, आप ध्यान देंगे। आज हम सिर्फ उस दिन को याद कर रहे हैं जब हमारे लिए परमेश्वर ने क्रूस सहा। मरना आसान है? बोलो, मरना आसान है? इतना आसान है मरना? कोई किसी के लिए नहीं मरता, मरना आसान नहीं है। और
इस तरह से तड़प तड़प के मरना तो बिल्कुल भी आसान नहीं। आप जरा अपने शरीर पे इस दर्द को महसूस करके देखो। 39 कोड़े उनकी पीठ पे मारे गए हैं। एक एक कोड़ा भी अगर किसी को पड़े तो उसकी क्या हालत होगी। और हम 1 मिनट से पहले कह देते हैं हमारा परमेश्वर तो है ही नहीं है जी। एक कोड़ा खा के देख लो, जस्ट टेस्ट प्लीज, तो टेस्ट करके देखो। जिस जुबान से कहते हो ना परमेश्वर है नहीं है, हमें तो बार बार ये कहा जाता है जी, तो एक कोड़ा टेस्ट करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि जिसके भवन में हम काम कर रहे हैं ना, जिसके भवन में हम खड़े हैं ना, और जिसके लिए काम कर रहे हैं ना, वो डिजर्व करता है कि उसके काम डिसिप्लिन से हो। वो डिजर्व करता है, वो इतना सामर्थ्य है, वो डिजर्व करता है कि उसकी इतनी रिस्पेक्ट की जाए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी को यहाँ से दिक्कत हो रही है, आप प्लीज सिस्टर, आप दोनों जो है ना उधर चले जाए। हम लूका के वचन से पढ़ते हैं। जिस भीड़ ने नारे लगाए थे होशाना होशाना होशाना, जब उनकी मन की इच्छा नहीं ना पूरी हुई, जब उनको ये समझ में आ गया ना कि अच्छा जी ये तो तलवार उठा के लड़ने वाला नहीं है हमारे लिए, ये तो शांति का प्रचारक है, सारे उल्टे पैर वापस चले गए। उनको लगा कि ये रोम की सरकार के खिलाफ राजा बनेगा और ये तलवार चलाएगा और सबके गले काट के हमें छुड़ा देगा रोम की सरकार से। जब ये इच्छा नहीं ना पूरी हुई उनकी, जब उनको पता चला ना कि ये इस तरह का राजा नहीं बनने आया, ये तो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, लोगों ने क्या किया, पलट गए, सबके सब पलट गए। वही भीड़ जो प्रभु 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 कहती थी, खाना मिल रहा था, रोग चंगे हो रहे थे, ये तो हे प्रभु पैरों में टहनियां, ठीक है, उनके पैरों में सम्मान में उनके कपड़े बिछा दिए गए। इतना चिल्लाया कि भूकंप जितनी आवाज कर दी, लेकिन जब इच्छा नहीं ना पूरी हुई, जब मेरे मन के अनुसार प्रभु ने नहीं ना किया, तब मैं बदल गया, तब मैं बदल गया और वो भीड़ बदल गई। जब प्रभु ने उसके मन की इच्छा को उसके अनुसार नहीं ना किया, तो वो बदल गई। वही भीड़ दुश्मन बन गई परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुश्मन बन गई वही भीड़। इसीलिए कहती हूँ इसको काम के लिए इस्तेमाल मत करो, रूह नाश कर बैठोगे। तो आपको उससे प्यार नहीं है। जब आप सिर्फ इसके लिए ये सोचते हो कि हमें कामों के लिए आना है, तब आपको कोई प्यार नहीं है, और एक दिन रूह जरूर नाश हो जाएगी। क्योंकि जो प्यार के पीछे नहीं ना चलते, जो सिर्फ मेरे काम नहीं हो रहे, मैं तो आ जाऊंगा। पता है अच्छा भला परमेश्वर का, पता है उसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भैया मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, चला दे तो परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनकी मर्जी के अनुसार बटेर दे तो दिए थे, लेकिन मुंह से अंदर तक गले तक जाने ना दिए, सबके सब नाश। लिखा है परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर तो दी, लेकिन प्राणों को सुखा दिया। इसलिए कहती हूँ वचनों को ध्यान से पढ़ा करो। जबरदस्ती कुछ खींचना चाहोगे ना परमेश्वर से, वो दे भी देगा, लेकिन ये भी बताएगा कि अगर तुम जबरदस्ती पाप के रास्ते पे चलना चाहते हो,
मैं तुम्हें मना नहीं करता, तो उसका प्रतिफल भी ऐसा होता है कि प्राण सुखा देते हैं, क्योंकि उस टाइम शैतान को लीगली अथॉरिटी होती है कि वो आपके जीवन में काम कर सके। उसी भीड़ ने यीशु मसीह को अपना दुश्मन करार दे दिया दुनिया के सामने। होशाना की भीड़ क्रूस पे चढ़ाने को तैयार हो गई। कुछ कुछ हमारे जीवन में मैच नहीं करती ये बातें। सच बताओ, जब काम नहीं होते तो वही भीड़ है जो होशाना के नारे लगाती है, और वही भीड़ है जो कहती है कि ये हमारे परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इसने हमारे कामों को थोड़ा मुश्किल कर दिया। अब शादियां मनाए जाते हैं, नहीं कर सकते, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। क्यों? शादी भी तो करनी है बच्चों की। लड़की को अगर बपतिस्मा दिलवा दिया, लड़का पता नहीं कहां से मिलेगा जो परमेश्वर का डर रखता हो। परमेश्वर के पीछे चलोगे ना, मार्ग जरूर सकरा है, लेकिन हमारा परमेश्वर अंधा गुंगा बहरा नहीं है। उसको सब पता है तुम्हारी शादी भी करनी है। उसने अगर जब पैदा किया है, आपसे पूछ के आपको पैदा नहीं किया, आपसे पूछ के जो आपके नसें नहीं बनाई, आपको पूछ के उसने अपनी हड्डियां नहीं रची है। दाऊद तो यहाँ तक कहता है कि जब मैं पैदा हो रहा था, जब मैं अपने मदर के अंदर था, मम्मी के अंदर था, तो तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। वो तो यहाँ तक जानता है, क्योंकि बनाया सब कुछ उसने है। उसको क्या बताते हो कि शादी नहीं होगी, मैं इसलिए बपतिस्मा नहीं ले रहा हूँ। ये प्रभु के मुंह से निकली हुई आवाज है। बिना जल के और बिना आत्मा के तुम जो है ना प्रभु के राज्य में नहीं आ सकते हो। तो फिर अपने जितने मर्जी ठीक है अपने एस्टिमेट लगाते रहो कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है बीच का। और जब हमारी इच्छा ही पूरी नहीं होती है तो हम भी इसी भीड़ में बदल जाते हैं, खुद के चेले तक बदल जाते हैं। चेले ने क्या किया? आप ये लूका का चैप्टर सारा पढ़ेंगे घर जाके, 18, 17, 18, 19, 20, आपको ध्यान से पढ़ना है सारा एंड तक, आराम से पढ़िए। इसमें सारा वर्णन किया हुआ है। इवन के लूका का भी मैं आपको वचन बताऊंगी, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अपना खुद का चेला बदल गया चांदी देख के। जब हमारे पास ऐसा काम हो ना, जब मैं फायदा देने जा रहा हूँ और बहुत दिन से हमें उस चीज की भूख हो कि वो मिला नहीं है, जब वो मिल जाए ना तब हम कहते हैं कौन प्रभु ल्या पकड़ा 30-40 के सिक्के लेके हम परमेश्वर के काम को पहुंच जाएंगे। यहूदा ने भी यही किया। उसका काम था, पैसे पे नजर रखता था, चोरी भी करता था, और जब उसके सामने वो चीज आई 30 चांदी के सिक्के, भूल गया कि मैं किसकी महिमा के अंदर था। बेच दिया परमेश्वर को। लोग परमेश्वर तक को बेच देते हैं। तो हम लोग क्या है? हम लोग कहते हैं कि देखो पहले दिन आए थे तो क्या हालात थे, लेकिन अब जब इतने साल हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, तो लोग बदल गए हैं। लोगों ने तो परमेश्वर को बेच दिया, तो हमारी क्या औकात समझेंगे? लोगों ने यीशु मसीह को बेच दिया, 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। सैनिक आए और पकड़ कर ले गए। क्यों? बीच में भेदिया था। पता है सभाओं में कई बार भेदिए बैठे होते हैं। और ये बात ना मुझे, मैं सच में बता रही हूँ, कुछ दिन पहले मुझे होली स्पिरिट ने ये बताया है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि सिर्फ इस सभा की इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अब इस सभा में क्या हो रहा है। उनकी बातें होती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उनकी बातें होती है, बाकायदा उनको बताया जा रहा है कि आजकल सभा में ये हो रहा है, आजकल सभा में ये हो रहा है, आजकल सभा में ये हो रहा है। और मैं चुप हूँ, मैं बहुत दिन से देख रही थी, आवाज सुन रही हूँ मैं, लेकिन मैं चुप हूँ। और उसको पता है कि वो कौन है, और वो है यहाँ। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पैर बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। अपने पाप से मन फिराओ। और अगर तुमने सभा की निंदा करने के लिए स्पेशली फोन कर करके घरों में उनके जा के मुंह खोलना बंद ना किया,
तो प्रभु अपना बड़ा हाथ दिखाएगा। बहुत सारी चीजें होती है जो मैं ऐसे बताती हूँ ओपनली, लेकिन नाम नहीं बताती। कई बार होता है बहुत टाइम बीत जाए तो बता देती हूँ, लेकिन ये बताने वाली बात ही नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ इधर, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। अब यहाँ वहां बातें मत करना अगर तुम्हें अपनी रूह बचानी है तो। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हो इधर तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो पीछे वो तुम्हारे लिए नाश का कारण हो सकता है। वो लोग चस्के ले रहे हैं, तुम्हारे भी ले रहे हैं, और वो एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए संभल जाओ। क्योंकि तुम पैसा दिखाते हो इसलिए वो तुम्हारे साथ है, इसलिए मत करो ऐसा काम। यहूदा ने ऐसा किया तो क्या हुआ था उसके साथ? सुसाइड किया उसने। लिखा है वो गिरा ना जब उसकी तो आंतड़ियां भी बाहर आ गई फट के। अगर इस हालात तक पहुंचना है तो अपने काम, इस गलत काम को कंटिन्यू रखना, अदरवाइज छोड़ दो। यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया, सिपाही आए, कौन है यीशु मसीह? यीशु ने बड़े आराम से बोला कि मैं हूं। लोग कहते हैं लोग गिर कैसे जाते हैं? यीशु ने जब कहा मैं हूं, उसके मुंह से जब शब्द रिलीज हुए, वह सामर्थी शब्द, तो सिपाही तक गिर गए थे। गिरे थे या नहीं? वचन में पढ़ा या नहीं? गिरे थे ना। क्यों? सामर्थ जब टच करता है तो हमारा शरीर दुर्बल है, संभाल नहीं पाता, वो गिर सकता है। वो तो दुश्मन थे, वो भी गिर गए। तो फिर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो भरते हैं परमेश्वर की आग से, उनके शरीर पे परमेश्वर की सामर्थ का क्या हाल होगा? फिर ये भी सोच लो। तो ये कोई ढोंग पाखंड नहीं होता। पकड़ कर ले गए, उसको परमेश्वर के महायाजक काइफा के ससुर के सामने लेकर गए। पता है ना, जानते हो कि नहीं? अन्ना के सम्मुख लेकर गए, पूछताछ करी गई कि हाँ भाई तू क्यों लोगों को भरमा रहा है? तू है कौन? खुद को तू परमेश्वर बता रहा है। यीशु मसीह ने फिर भी बड़े नम्रता से जवाब दिए। ठीक है, यीशु मसीह को जब लेकर गए हन्ना के सामने, पूछताछ की, तो वचन कहता है तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की कि तुम क्या बताते हो लोगों को? ऐसी क्या बातें तुम करते हो? ये चमत्कार किधर से होते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मैंने आराधनालयों और मंदिर में जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं सदा उपदेश दिया है। भरमाया नहीं है, भड़काया नहीं है, उपदेश दिया है। और कहां दिया है? सबके बीच में दिया है। क्या सबको अकेले अकेले लेकर जाकर हम कभी ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो धर्म परिवर्तन का काम हो या कुछ और? हम जो बोलते हैं ओपनली बोलते हैं, सब कुछ सामने बोला जाता है। यीशु ने कहा मैंने खुले में कहा है भाई, और जिनसे मैंने बातें करी हैं जाओ उनसे पूछो मैं क्या बोलता हूं। यीशु ने कहा कि मैंने तो सदा उपदेश दिया और गुप्त में तो कभी कुछ कहा ही नहीं मैंने। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा है। इतनी बात सुनते ही प्यादा उसका जो हन्ना का था वो बिगड़ जाता है, वो यीशु मसीह को थप्पड़ मारने लगता है। उन्होंने कहा कि यदि मैंने बुरा कहा, ठीक है, तो उस बुराई की गवाही देना। अगर मैंने अभी कुछ बुरा बोल दिया तो बुराई की गवाही दे कि क्या बुरा बोला मैंने। थप्पड़ मारने का क्या मतलब है? क्यों मारा तूने थप्पड़? अगर मैं सही बोल रहा हूँ
तो फिर तूने थप्पड़ क्यों मारा? अगर सच बोलने पर यीशु मसीह को थप्पड़ मारे जा सकते हैं, क्रूस पे चढ़ाया जा सकता है, तो प्रभु का वचन कहता है जो हरा भरा उसके साथ लोगों ने ये किया तो सुखी है उसके साथ क्या नहीं करेंगे वो। जो खुद परमेश्वर था देह में भी, उनके साथ ये हाल किया गया, तो लोग हमें क्या समझते हैं? लोग कहते हैं हमें ये कहते हैं जी, ये कहते हैं जी, इसलिए हम जो है लोगों को बताते नहीं हैं। ये डर मत रखो, ये डर मत रखो, खुल के बताओ परमेश्वर के बारे में, क्योंकि हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। हम अपनी ड्यूटी को जो प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपी है ना, उसको पूरा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना की पूछताछ के बाद मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, जब वो राजा पिलातुस के सामने खड़ा किया गया यीशु मसीह को पूछताछ के लिए, लोगों ने उधर भीड़ लगा के शोर डालना शुरू कर दिया। राजा के सामने पहुंच गए, चिल्लाने लगे। वही भीड़ जो क्या चिल्ला रही थी? होशाना होशाना होशाना। वही भीड़ चिल्लाने लगी, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। राजा कहते तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हो गया? क्या बात है? इसने हमारी व्यवस्था के अनुसार पाप किया है। क्या किया है? ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। राजा भी डर गया था जब उसने ये सुना ना कि वो नबी भविष्यवक्ता उसको बता रहे हैं कि वो दावा करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पिलातुस का भी एक बार दिल डरा था। कहता ठीक है, मैं जांच के देख लेता हूं। किले के अंदर लेकर गए, पूछताछ की, कुछ नहीं पाया। राजा आके लोगों से कहता है मैंने तो इसमें कुछ नहीं ऐसा पाया कि जो तुम बोलते हो कि जो मृत्यु दंड के लायक हो, तुम कहते हो क्रूस पर चढ़ाओ, मृत्यु दंड दे दो। इस लायक तो इसने मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा किया है। और हम छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। जब लोग हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो लगाएंगे, उनका काम ही लगाना है। वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो हमें क्या छोड़ेंगे? क्या आप समझ रहे हो? उसने कहा मैं नहीं इसमें कोई इस तरह की मृत्यु दंड देने की योग्य बात पाता, मुझे नहीं मिली भाई। लेकिन वो चिल्लाते रहे नहीं नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। फिर क्या हुआ? कहते ठीक है। इतना चिल्लाया भीड़ ने, इतनी प्रबल हुई राजा के ऊपर। राजा ने कहा ठीक है, मैं कोड़े लगवा के इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, बिकॉज इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया। और वो समझ गया था कि ये इसे खिंचते हैं, इसलिए मरवाना चाहते हैं इसको, और खुद साफ रहना चाहते हैं। क्यों? राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार इसने पाप किया है ना, खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है ना, तो जाओ तुम खुद कर लो। ना ना ना, हम नहीं किसी का प्राण ले सकते, हम साफ सुथरे हैं। हम फरीसियों के चिट्टे कुर्ते पे दाग लग जाएगा, सफेद कुर्ते पे दाग लग जाएगा, हम नहीं किसी की जान ले सकते। उसके सिर पे मर दिया पिलातुस के कि तू दे इसको सजा। उस पे ऐसे प्रबल हुए, ऐसे चीखे मारी, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस ने क्या किया? अपने हाथ धो लिए उन सबके सामने, पानी से हाथ धो लिए और कहा भैया मैं इसके खून से दूर हूं, तुम जानो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए। राजा ने यहां तक कहा कि तुम्हारे रीति के अनुसार मैं तुम्हारे लिए एक क्रिमिनल को, जो जिसने कोई गुनाह किया हो, जो जेल में हो, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो बताओ, मैं छोड़ देता हूँ, यीशु को छोड़ देता हूँ। चिल्लाने लगी भीड़ नहीं नहीं, बरअब्बा को छोड़ दे। वो क्या था?
बरब्बा नाम के इंसान ने हत्याएं कर रखी थी, बलवा करता था, बुरा इंसान था, लेकिन उन्होंने बुरे को चाहा और कहा इसको क्रूस पर चढ़ा, बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। आज भी लोग क्या करते हैं, जब यीशु मसीह की बातें पसंद नहीं आती है ना, तो भाग जाते हैं वापस अपनी जिंदगी में। मिस्र से निकाल के लाने के बावजूद भी लोगों ने परमेश्वर को ताने मारने नहीं छोड़े। वहां ठीक थे, वहां बहुत अच्छा खाते थे, तू क्या दे रहे हैं अभी? वो नहीं दिखता उनको, बादल बन के धूप में उनके ऊपर चलता है, रात में आग का खंबा बन के चलता है, वो नहीं दिख रहा। जो मर्जी परमेश्वर दे दे वो नहीं दिखेगा, लेकिन जहां नहीं है वो ज्यादा दिखेगा। अपने इसी चरित्र की वजह से ना वो परमेश्वर के उत्तम जगह, वो जहां लेकर जाना चाहता था, वो पहुंचे नहीं थे, नाश हो गए, रास्ते में ही नाश हो गए। और हम भी आजकल ना इस वहम में है कि हम लोगों ने यीशु मसीह के पास पहुंचने की जहाज की टिकट कटवा ली है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमने तो जाना ही जाना है स्वर्ग में। परमेश्वर कहते हैं धोखा मत खाओ, किसी की बुकिंग नहीं हुई है। जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। लिखा है अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करते जाओ। यीशु ने कहा जब तक मैं आ नहीं जाता ना, अपने कामों की चौकसी कर, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन ले। यानी कि छीना जा सकता है, यानी कि जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जा सकता है। कुछ परमानेंटली नहीं है जब तक जिंदा हो। एंड तक प्रभु मौका दे रहे हैं। यहूदा ने पाप किया, प्रभु को चांदी के सिक्कों में बेच दिया। प्रभु के दास को लोग क्या समझेंगे? लोग तो परमेश्वर को नहीं छोड़ते, बेच देते हैं। पिलातुस ने कहा मैं नहीं इसमें कुछ भी ऐसे दंड की बात समझता कि हाँ इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। ऐसा इसने कुछ नहीं किया। किया क्या है इसने? अरे अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़े चला देता है, मुर्दों को जिंदा करता फिरता है। हमारी पोस्ट जा रही है, एक्चुअल में ये बात है। लोग अब हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं, बात ये है, अंदर की बात। लोग हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं। इज्जत के मारे ना लोगों ने ना इतने गुनाह और पाप कर लिए है ना, तौबा कर लें तो बचेंगे, अदरवाइज नहीं। सिर्फ इज्जत की खातिर कि अब लोग हमें अपना दशमांश नहीं भेजेंगे, अब हमारे पास लोग आएंगे नहीं, अब हमें लोग उस लेवल तक इज्जत नहीं देंगे, डरेंगे नहीं हमसे। इसको मरवा दो, मरवा दो इसको। और ये सारे पास्टर्स ने मिलके, फरीसी, व्यवस्था को जानने वाले, व्यवस्था के ऊपर कट्टर, खाना खाने से पहले भी नहाएंगे। अभी तो यीशु ने कहा तुम मतलब चूना लगी हुई जो वो होती है ना कब्र, साफ सुथरी ऊपर से लेकिन अंदर हड्डियां होती हैं, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। चुना फिरी कब्र, ऊपर से तुम सुंदर हो और अंदर से तुम्हारे क्या है। इन पास्टर्स ने मिलकर यीशु मसीह के खिलाफ काम किया। इन याजकों ने मिलके, इन पास्टर्स ने मिलके यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया। कारण लोग अब हमसे नहीं डरेंगे। एक पास्टर दूसरे पास्टर के खिलाफ होता है, आज हम आज भी देखते हैं ना। हम कहते हैं तरह तरह के उपदेशों से भरमाए मत जाओ, ईमानदार रहो अपनी सभा में अगर तुम्हें सब कुछ सही मिल रहा है तो। लेकिन लोग सीधा बोलते हैं वो फेक है, उसके पास मत जाओ, ये तो नशे करता है। यहाँ तक मैंने सुना है कि एक पास्टर को गिराने के लिए दूसरे पास्टर यहाँ तक बोलते हैं, इनकी सभा में तो ये होता है वो होता है। तो उधर पास्टर्स ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। व्यवस्था जानते हैं
हम लोगों से भी ना 100 गुना ज्यादा उनको व्यवस्था रटी होती थी। आज के जमाने में भी हमारा कंपेयर करो ना, उनके साथ कंपैरिजन करो, उनको इतनी रटी होती थी। उन्होंने सारा वचन पढ़ने के बावजूद भी ना यीशु मसीह को पहचाना नहीं कि ये वही मसीह है जिसके बारे में व्यवस्था में लिखा हुआ है, क्रूस पे चढ़ा दो इसको। चढ़ा दिया, उन्होंने अपनी मर्जी पूरी करी। वचन में पता क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। 19वें चैप्टर की फर्स्ट आयत से पढ़ रही हूँ। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा। मुकुट कौन सा डाला? कांटों का। उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया गया, उसका मजाक बनाया गया, क्योंकि वो खुद को राजा कह रहे थे कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, स्वर्ग का है। यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्टा किया गया, मजाक बनाया गया। अगर हम भी बोलते हैं ना कि हम परमेश्वर के दास हैं, बड़े आए, कुछ लोग पीछे कुछ है और सामने कुछ है, ठट्टा किया गया। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकाल कर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। पिलातुस ने देखो यह पुरुष, जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा, अभी याजकों की बात कर रही थी ना, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ये याजक सब इकट्ठा होकर क्रूस की डिमांड करने लगे। ये होशाना गाने वाले लोग, ये भीड़ इनके पीछे थी, वो सारी भीड़ इनके पीछे थी। कहा उसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। क्योंकि वो एक्चुअली डर चुका था। क्योंकि जब उन्होंने बताया ना ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तब जब पिलातुस को पता चला तो लिखा है, जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। वो अपना बचाव नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन खुशी खुशी है ना, उन्होंने अपनी योजना को जो प्रभु ने रखी थी पूरा किया, ताकि हम जैसे लोग है ना छुटकारा पाए। लेकिन हम जैसे लोग ने मतलब ही है ना, बहुत मतलबी है। मैं नहीं कहती जो यहाँ पर बैठे हैं वो 100% सारे प्योर है अंदर से, वो परमेश्वर जानते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। हम अपने कपट की वजह से ना, कपट की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, खास करके परमेश्वर की खुशी को। उसने कहा, जब पिलातुस ने बात सुनी तो वो डर गया। वो भीतर जाकर यीशु से पूछता है कि तू कहाँ का है, पर यीशु ने कोई उत्तर ना दिया। फिर पिलातुस ने कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? अगर तू बोल देता है तो मुझे अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मुझे अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर चढ़ा सकता हूँ और नहीं भी। यीशु ने कहा, यदि यह अधिकार तुझे ऊपर से ना दिया जाता ना तो तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। यानी कि एक एक अधिकार यहोवा की ओर से आता है। अपने अधिकार से कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ये खड़ा करने वाला यहोवा है। अगर यहोवा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम अपना ही नाश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी कमर को सीधा करके बैठा करो, लेटने के लिए हम नहीं आए, सुस्ताने के लिए घर है हमारे पास। परमेश्वर के लिए अगर हम सीधे नहीं हो सकते हैं, जिंदगी सीधी कैसे करेंगे वचनों से? फिर भी परमेश्वर के डर को रख के ना उसने कहा कि मैं छोड़ देता हूं, लेकिन उन्होंने छोड़ने नहीं दिया। चिल्लाने लगे,
कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना है। और पता है लूका के वचन में क्या लिखा हुआ है? लूका लोग सब मिलकर चिल्लाने लगे। 23वें चैप्टर में पढ़ रही हो आप, सारा पढ़ेंगे इसको, 22, 23, 24 सारा पढ़ना। लिखा है 18वीं आयत में कि तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो हुआ था इसलिए वो जेल में था, बरअब्बा, ठीक है, हत्या करता है वो, तो उसकी जगह वो बरअब्बा को मांगते हैं। आगे आयत कहती है 20वीं आयत, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। और राजा समझाना चाह रहा है क्योंकि वो नहीं मारना चाह रहा, वो नबी की मौत में ना शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको ना मैसेज कर दिया था, भेज दिया था कि इस नबी, इस भविष्यवक्ता की हत्या में हाथ ना लगाइयो, क्योंकि मैंने स्वप्न देखा है, मैंने रात को नबी का स्वप्न देखा है और मुझे पता है ये धर्मी है, इस धर्मी के काम में मत आइयो। तो वो इसलिए भी डर गया था। वचन कहता है परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर ना पीछे ही पड़ गए उसके। वो कहते हैं इसने कौन सी बुराई की है, बताओ तो सही, ऐसी कौन सी बुराई है कि तुम मृत्यु दंड चाहते हो इसके लिए। वो समझाता है कि मैं पिटवा कर छोड़ देता हूं, नहीं नहीं नहीं, इसका काम तमाम कर, काम तमाम कर, खत्म कर। तुम किसी के लिए मौत मांग रहे हो साफ साफ, और खुद को पास्टर भी कहते हैं जिसके लिए मौत मांग रहे होते हैं। वही पास्टर से थे, उन्होंने भीड़ को भड़का लिया और अपने पीछे लगा लिया। और जो होशाना गाने वाली भीड़ थी अब कह रही थी इसको क्रूज पर चढ़ाओ, क्रूज पर चढ़ाओ। इतना हल्ला करा, इतना हल्ला करा, इतना लिखा हुआ है, ये देखो, परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूज पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। इतना चिल्लाए कि राजा को मजबूर कर दिया। और पिलातुस ने क्या किया, फिर आज्ञा दी कि इनकी विनती के अनुसार किया जाए, और बरअब्बा को छोड़ दिया गया। बरअब्बा को छोड़ दिया गया और उसको क्रूज पर चढ़ाने के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। इसके बाद क्या होता है, 27वीं आयत देखो, जब वो उसको क्रूज पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कुछ चेले भी अभी बाकी थे इनमें, सारे करप्ट नहीं हुए थे, कुछ चेले बाकी थे जो अभी भी यीशु मसीह को अपना मसीहा मानकर पीछे चल रहे थे। लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ हैं, जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं ना किए, लोग उनको धन्य कहेंगे तुमसे ज्यादा जिनके बच्चे पैदा हुए हैं। और वे गर्भ जिन्होंने बच्चे पैदा करे हैं उनसे ज्यादा, जिन माओं ने दूध पिलाया उनसे ज्यादा वो धन्य कहलाएंगी जिन्होंने कोई बच्चा नहीं जना, जो बांझ थी। पता है क्यों? क्योंकि 70वें दशक तक आते आते ऐसा अटैक हुआ यरूशलेम पे इस चीज के बाद। यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया था क्रूस पे, लेकिन उसके बाद उसका बदला यहोवा ने लिया। ऐसा अटैक हुआ, यीशु ने क्या कहा था, ये मंदिर ढा दिया जाएगा, पत्थर पर पत्थर ना छूटेगा, और बिल्कुल ऐसा हुआ। लिखा था कि तुम तलवार की कोर हो जाओगे, यानी कि कोर यानी कि बाइट, बुर्की, और वो सच में तलवार का खाना बन गए। बच्चे बड़े सब मार दिए गए तलवार से, बहुतों को दास बना के दूर दूर देशों में भेज दिया गया। तुम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हो,
और ये सोचते हो कि हमारे पाप वो नहीं देख रहा। हम आत्मिक अंधे हैं। क्या है? आत्मिक अंधे। हमें नहीं पता कि प्रभु के लिए सैक्रिफाइस, प्रभु के लिए अगर हम अपने दिनों को, अपने आप को बलिदान कर दे, प्रभु कहते हैं खुद को खर्च कर दे। हम अपना एक दिन नहीं खर्च कर सकते। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, बहुत मुश्किल है अपने आप को प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना। मेरे बच्चे की भी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, क्या वो सैक्रिफाइस नहीं हो रही? हम लोगों को अपनी नींद नहीं प्यारी क्या? हम लोगों को अपने घर में नहीं रहना क्या? हमारे काम नहीं है, हमारे बिजनेस नहीं होते। बिजनेस अलग करो, कलीसिया का काम अलग करो, लोगों को अलग जोड़ के रखो, उनको अलग समझाओ। हम आत्मिक अंधे हैं, हमें परमेश्वर की ताकत का पता ही नहीं है। क्या है हम? बोलो बोलो, क्या है हम? क्या हो? अभी भी उसकी ताकत पे शक करते हो तो क्या है? आत्मिक अंधे। आंखें नहीं खुली अब तक। जिसने परमेश्वर की ताकत को देखा होता ना, मैं सच कहती हूँ कि परमेश्वर ऐसे रास्ते निकाल देता है कि वो अपनी महिमा भी आपसे लेता है और आपको कमी भी नहीं होने देता। आपका इस्तेमाल करके लोगों को वो तृप्त भी करता है, लेकिन बाद में आपसे उन्हीं टुकड़ों के टोकरे भी उठवाता है। उस टाइम पे आपको शायद वो कुछ ना दे जिस टाइम आप बांट रहे हो, लेकिन याद रखना टोकरे उठवाता है वो। हम सर्वशक्तिमान की ताकत पे भरोसा नहीं रखते, इसलिए तुम फंसे हुए हो, आज तक फंसे हुए हो। यहूदा अंधा था, अंधा। कौन था वो? आत्मिक अंधा। उसने परमेश्वर की ताकत को पहचाना नहीं उसके साथ रहते हुए। तो कुछ लोग अगर हमें धोखा दे जाए या हमारे बिगाड़ करें, बाहर जाकर बदनामी करें, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। लोगों ने परमेश्वर को बेच दिया, साथ रहते हुए नहीं पहचाना। तो प्रभु के दास के साथ, दासियों के साथ ऐसा हो तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने ना पहले कहा, मनुष्यों पर भरोसा मत रखना, अपनी नजर यहोवा पर रखना। और यहाँ तो हम यहोवा पे भी नजर नहीं रखते हैं, हम ये रखते हैं कि आज का दिन यहोवा ने नहीं बनाया। आज का दिन मुझे ये सोचना है कि मुझे किस काम को पहले करना है और किसको बाद में करना है। हम परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और याद रखना, ये हफ्ता जो तुमने खो दिया, ये पूरा साल आपको मिलने वाला अब नहीं है। अभी मौका अगले साल आएगा, और एक साल के लिए तुमने अपनी आशीषों को खुद ब्लॉक कर दिया। हर दिन की एक अलग आशीष है, हर दिन का एक अलग मन्ना है जो वो बरसाता है। यहूदा ने खुद ठोकर मारी परमेश्वर को और बिछ गया जमीन पे। सब काम जरूरी है, किसने कहा जरूरी नहीं है? सबके लिए जरूरी है, सब काम जरूरी है। प्रभु को नहीं पता क्या तुमने खाना खाना है? पतरस की बीवी बच्चे नहीं थे क्या? प्रभु ने तो नहीं कहा कि अब हफ्ता घर लगाया उसके बाद आ जाइए बेटा। अब बोलो कि हम पतरस नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हो। उसकी मौत भी दर्दनाक थी, उसको भी क्रूज पे चढ़ाया गया था, लेकिन उसने डिमांड करी थी कि मेरे प्रभु को सीधा चढ़ाया गया था, मैं उसके लायक नहीं हूँ कि जिस तरह की मौत मेरे प्रभु को दी गई वैसे ही मैं लूँ, मुझे उल्टा कर दो। उसके सामने उसके बीवी बच्चे जिंदा मार दिए गए थे। पतरस बन भी नहीं सकते। अगर कोई कहे ना मैं पतरस थोड़ी हूँ जी, बन भी नहीं सकते। हम कोशिश नहीं करते क्योंकि सैक्रिफाइस बड़े करने पड़ते हैं। एक बात याद रखना, परमेश्वर किसी न किसी जिंदगी को इस्तेमाल करता है जिसको उसने सैक्रिफाइसेस के लिए खड़ा किया होता है। कोई एक जिंदगी, अपनी जिंदगी का वो बलिदान देता है और उस बलिदान की वजह से लोग सीखते हैं।
कोई एक पर्सन सफर करता है, अपनी बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से निकल के जब वो बाहर आता है तब वो गवाही देते हैं। 25-25 साल लोग, 20-20 साल लोग, 30-30 साल लोग, इवन के 60-60 साल भी मैंने देखे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी चैन नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह के आते ही जब उन्होंने चैन पाया तब उन्होंने गवाही दी। 60 साल क्या उन्होंने दुख नहीं सहा? प्रभु ने 60 साल उसको ट्रेनिंग में रखा। अब्राहम को 100 साल रखा, उसके बाद बेटा मिला। हमें ट्रेनिंग का पीरियड नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट स्वर्ग की आशीष चाहिए। उन्होंने यीशु मसीह के साथ सही नहीं किया है, ये प्रभु को पता है। हम भी प्रभु के कामों के साथ जो है ना न्याय नहीं कर रहे हैं, और ये प्रभु जानता है। हम भी प्रभु के कामों को जो है ना कई बार तुच्छ समझ लेते हैं, कहते हैं अब ये तो रोज ही चलता रहेगा कि तो हम अपनी जिंदगी छोड़ दें। दूसरे दिन ही अगर परमेश्वर का आगमन हो गया तो जिंदगी कैसे चला लोगे? इसलिए इन दिनों में जितना तुम इकट्ठा कर सकते थे ना, तुमने इकट्ठा करना था, ताकि इस दौरान, इस टाइम के दौरान जब दुष्ट आत्माएं, विपत्तियां हम पे अटैक करें तो हम ऑलरेडी रेडी हो। ये खास प्रार्थनाएं होती है जो जंगल में रहकर ही की जा सकती है, घरों में रहकर नहीं। जंगल एक वो परिस्थिति है जब आपके पास आपका घर नहीं है, आपकी फैसिलिटी नहीं है, आपका एसी नहीं है, आपका चेयर एंड टेबल नहीं है, आपके बच्चे आपके पास ना हो सकता है, आपके रिश्तेदारों के फोन आपको कट करने पड़े, और दिन रात आपको प्रार्थना 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 में रहना पड़े, चाहे दिन करे चाहे ना करे। दिस इज कॉल्ड जंगल। और वहां हम रह नहीं सकते, हम बीच बीच में जो है ना गैप डालते हैं। प्रभु योजना पूरी करना चाहता है लेकिन हम नहीं करने देते। एक ऐसा समय आता है जब प्रभु को पता है मैंने बड़ी योजना पूरी करनी है, मैंने यूहन्ना बपतिस्मादाता का जन्म करवाना है, इसका बाप होने नहीं देगा, वो मुंह बंद कर देता है। जब हो जाएगा ना तब बोलिए। और जब हमारे जीवन में योजनाएं होती है ना, और हमें पता है कि हम प्रभु की योजना को पूरी नहीं करने देंगे क्योंकि हमारी आदतें ही ऐसी हैं, तो प्रभु फिर बड़ा हाथ दिखाता है और हमें उस ट्रेनिंग में से होकर निकलना पड़ता है, और तब उसकी योजना को तैयार करता है, वो हमारे जीवन में पूरी भी करता है। ये हम खुद खींचते हैं, उसको गूंगा नहीं रहना पड़ता इतना टाइम। अगर वो शक ना करता तो कई बार हमें परमेश्वर इस तरह की ट्रेनिंग्स में लेके चलता है, क्योंकि हमारी गलतियां बहुत है। अब यीशु मसीह के साथ इन्होंने अन्याय किया, और फिर क्या हुआ? 70 के दशक में यरूशलेम उजाड़ कर दिया गया। प्रभु की इंपॉर्टेंस को आज समझ लो, क्योंकि जितना कुछ यीशु मसीह ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए किया, आपका अपना कोई सगा भी ना करेगा। क्योंकि 10 बार सोचे, आपका पति कर लेगा? बताओ, आपका पति आपके लिए ये कर लेगा? पत्नी कर लेगी, बच्चे कर देंगे ना? मम्मी तो बूढ़ी हो गई है, तुमने तो जाना ही है, हम अपनी जिंदगी को गंवाना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? आपके लिए ना कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ये 2 दिन के प्यार के जो चोंचले होते हैं ना, कि वो बड़ा है, वो अच्छा है, उससे शादी, इससे शादी, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा इससे। परमेश्वर की आज्ञा में रहो, हमेशा खुश रहोगे। ताड़नाएं आएगी, फिर आपके ऊपर वो चीजें नहीं आएंगी जो शैतान लेकर आता है। ताड़नाएं आएंगी जो हमें सिखाएंगी, रोक करेंगी, लेकिन शैतान क्या फिर एंट्री नहीं होगी, फिर आप शैतान को खदेड़ते फिरोगे। इन्होंने कितना बुरा किया, कहा चिल्ला चिल्ला कर इसका काम ही तमाम कर दे और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। और स्त्रियां रोने लगी। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो तुम्हें काटना पड़ेगा।
क्योंकि जो तुम बोते हो तुम्हारे बच्चे तक काटते हैं। लिखा जो मेरे साथ भले हैं मैं उनकी हजारों पीढ़ियों तक आशीष देता रहता हूँ, लेकिन जो बैरी है उनका नाश होता है। वचन में लिखा है क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। तो जब आपको कोई धोखा दे, जब आपको कोई छोड़ जाए, जब आपकी वो निंदा करे, आपको परेशान करे, आपको सताए, आपको गालियां निकाले, प्रचार करने पर भी आपके घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो जाए, तो इस बात को याद कर लेना, लिखा है जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ वो क्या कुछ ना करेंगे। हमें और बढ़ने की जरूरत है, और प्रार्थनाओं में बढ़ने की जरूरत है, और जरूरी है कि हम अनुग्रह और आशीष में बढ़े। हमारा अभिषेक दिन पर दिन बढ़ना चाहिए, यह बढ़ने वाली चीज है। उद्धार का लेवल नहीं बढ़ता, उद्धार कंप्लीट आता है, लेकिन अभिषेक वो चीज है जो तुम कमाते हो। अब कितनी कमाई है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना कमाओगे वैसे बड़े काम देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब देखो वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि वो उसको ले गए खोपड़ी के स्थान पर, जहां पर पहले भी लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, ठीक है, वहां उसको ले गए। यीशु ने कहा, जब उनको वो कील ठोक रहे हैं हाथों में पैरों में, उनका मजाक बना रहे हैं, उनके कपड़ों को फाड़ना चाहा, लेकिन अच्छा होने की वजह से उन्होंने फाड़ा नहीं, चिट्ठी डाल के जिसके नाम की निकली उसने ले लिया। उसको यहूदियों का राजा कह के चिढ़ाने लगे, मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए, दाढ़ी नोची गई, बहुत गंदा बिहेव किया गया। और जब ये सब कर रहे थे, उनको मार रहे थे, कील ठोक रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अंधकार ने इनकी बुद्धि को ना छा लिया है, तभी तो ये प्रार्थनाओं की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं, तभी तो ये समझते नहीं कि हमारा कितना जरूरी है उस जंगल के समय में से होके निकलना। उस जंगल में आपका बिजनेस नहीं होगा, उस जंगल में आपका घर नहीं होगा, उस जंगल में कोई कमाई नहीं होगी। वो जंगल अकाल का समय लगेगा, और उस समय में जो आप पाओगे, जो अभिषेक आप कमाओगे, उसकी टक्कर भी फिर कोई नहीं होगी। दुनिया में कुछ भी कहे, किसी भी नाम से बुलाए, हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। हमारा मतलब है हम सेवा करें। दुनिया में कुछ भी कहे, शैतान हमेशा यही चाहता है कि तेरा मन टूट जाए, कि तू सभा की तरफ ना जाए और तेरा मैं नाश कर दूं। उसको मौका नहीं देंगे, चाहे दुनिया मुझे जितना मर्जी गलत बोले, लेकिन मैं वो सेवा करूंगा। अगर जंगल का समय आएगा तो यस, मैं उस जंगल के समय में जरूर आऊंगा और मैं प्रार्थनाएं करूंगा। मैं इस समय को नहीं खोऊंगा। जो बेवकूफी हम कर चुके हम उसको नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे। बोलो, हम नहीं दोहराएंगे। अगर प्रभु मुझे आवाज दे रहा है आने के लिए तो मैं जरूर आऊंगा। शायद कुछ लोग ये सोचे कि हम आए नहीं है तो हमें सुनाया जा रहा है। नहीं, आप आगे रजिस्टर्स को चेक कर सकते हो। मैं कुछ भी लिख के नहीं लाती हूँ, मैं पवित्र आत्मा से आती हूँ। हमेशा, हर दिन, हर बार। मैंने अभी कहा, प्रचार करने के लिए मुझे कोई हियाब नहीं था लोगों के बिहेवियर को देख के, कि परमेश्वर इतना कुछ ये लोग पाते हैं और इनको सिर्फ पाना ही याद रहता है। ये नहीं याद रहता कि हम परमेश्वर के भवन में क्या है, क्यों हमें इधर रोका गया है ताकि हम फलें और फूलें। लेकिन हम जहाँ फलना फूलना है उधर ही हम रह के खुश नहीं है। हम अपनी जड़ों को हर बार उखाड़ते हैं और भाग जाते हैं। पास्टर पीछे पीछे पकड़ता रहता है, इधर आ। सच में कहा कि अपनी भेड़ों की रखवाली कर, क्योंकि ये तो बस छूट के भागना चाहती है। और कई बार इसीलिए डंडा भी पकड़वाता है
डंडा भी हाथ में रख, इसलिए नहीं कि मारे, इसलिए कि डायरेक्शन दे, इधर आ जा। और कुछ लोगों को लगता है बुरा, लेकिन याद रखना, मैं कल बच्चों को कह रही थी, हम यहाँ पे मंडली बना के बैठे हुए थे, हम कुछ प्रेपरेशंस कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी उस चीज का, हम कुछ कर रहे थे, सारे भेद नहीं खोलने चाहिए ना बच्चों के। तो हम यहाँ कुछ कर रहे थे, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, रात को मिडनाइट 3 बज गए, बच्चों में एंजॉय कर रहे थे हम, कहीं कुछ और सोचे, बच्चों में एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था हम लोगों को। और मैं बच्चों को कहती, मैंने कहा जब हम इस तरह से सारे इकट्ठे होकर स्वर्ग में बैठे हुए तो कितना मजा आएगा ना। सारे बच्चे बड़े खुश हुए कि हाँ, रात को हम जैसे बैठे हुए हैं और हम इसी तरह से स्वर्ग में बैठे होंगे, सब इकट्ठे होके। हम, मुझे पता होगा ये मंजू बैठी है, मुझे पता होगा सुनहरी बैठी है, मुझे पता होगा पास्टर बैठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे बैठे होंगे, तो हम याद करेंगे हाँ हम वर्शिप किया करते थे, क्योंकि वहां सब कुछ याद होगा। वहां पे रिश्ते नाते तो नहीं बनेंगे, दूतों के समान होंगे, लेकिन हाँ याद जरूर होगा। तो एक बार सोच के देखो, जब हम इकट्ठा होंगे परमेश्वर के भवन में, क्या आनंद होगा। तो उस आनंद के लिए आओ, उस आनंद के लिए आओ, उसको आप किसी भी कीमत पे अपने जीवन से खो नहीं सकते हो। अगर हो गया तो सारी उम्र जो अनंत जीवन है वो नरक में बिताना पड़ेगा, और उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तुम बच जाओ। मुझे लगता है समझ में आ रही हो, क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्या किसी को महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ खोया? अगर मैं आता तो उस आनंद में मैं शामिल हो सकता था। हमने बहुत बहुत मस्ती करी है परमेश्वर के वचनों में, सॉन्ग्स में हमने बहुत मजा किया है, और वो टाइम भी ऐसा था कि बहुत सुंदर था, अद्भुत उपस्थिति थी परमेश्वर की। और हम बातें कर रहे थे कि प्रभु के घर में कितना आनंद आएगा, तो उस आनंद के लिए आया करो। भूल जाओ कि बाकी काम पड़े हैं जिंदगी के। परमेश्वर कहता है तुम मेरा बोझ उठाता ही नहीं है, तभी तू अपने बोझ को लेके चल रहा है। लोग कहते हैं काम तो करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे हाथ ही ऐसे हो जाए काम क्या करोगे? इन हाथों को सीधा रखना है तो उसकी परिस्थिति में हाथों को उठाने के लिए पहुंचा करो, ताकि वो इतना बल दे कि जो तुमने हफ्ते में कमाना था वो तुम एक दिन में कर पाओ। वो बल देगा, वो तुम्हारे फिजूल खर्चियों को छिड़क देता है। जिस समय में तुमने अपने समय को बर्बाद कर देना था सोचने में, कंफ्यूज होने में, मन लगाने में, मन नहीं कर रहा, कंफ्यूजन है, टेंशन है, उन सारी चीजों को प्रभु एलिमिनेट करके डायरेक्ट जो काम है वो करवाएगा। उसकी ताकत को नहीं जानती हो तो क्या है ये? आत्मिक अंधापन। क्या है ये? आत्मिक अंधापन। हम उसकी ताकत को जब नहीं जानते तो यह है आत्मिक अंधापन। और ये आत्मिक अंधों का काम देखो, पास्टर्स ने मिलके अपने मालिक को क्रूज पे चढ़ाने के नारे लगाने शुरू कर दिए। वही भीड़ जो कह रही थी होशाना होशाना होशाना, उसी ने ये सब किया। मुझे ये उठवा दो। आप समझ रहे हो कितना बड़ा गुनाह था ये, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु इनको माफ कर, ये जानते ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं, बिकॉज़ इनकी बुद्धि अंधकार हो चुकी है। क्योंकि बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन इनको पता नहीं है पढ़ क्या रहे हैं। ये हालेलुया बोलते तो है लेकिन इनको पता नहीं है बोल क्या रहे हैं। वो क्या है? आत्मिक अंधापन। फरीसियों में क्या था? जो व्यवस्थापक थे उस समय के, क्या था? आत्मिक अंधापन। और यह आत्मिक अंधापन आपके लिए आज भी जहर बना हुआ है। देखो उसके कपड़ों पे चिट्ठियां डाल के उसको बांट लिया, फिर भी यीशु ने माफ किया। लोगों ने मजाक किया, कहते हैं लोग खड़े खड़े जब देख रहे थे ना सामने, जब उसको क्रूज पे चढ़ाया जा रहा था, कहते हैं
इसका मजाक उड़ाते हुए। इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह होता, उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। अब बचा ले अपने आप को। सिपाही उसके आकर पास उनको सिरका देते हैं, उनका ठट्टा करते हैं, तू तो यहूदियों का राजा है, अब अपने आप को बचा। और फिर एक दोष पत्र लगा देते हैं कि इसका दोष क्या था, कि ये यहूदियों का राजा है, यही इसका दोष था, ये इसका दोष था क्योंकि वो राजा है। लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं, वो स्वर्ग का राजा था और है और वो रहेगा। आमीन। हम अंधे नहीं बनेंगे, बोलो हम आत्मिक अंधे नहीं बनेंगे। हम जिस राजा के पास आते हैं ना, उसके पास सब कुछ है, वो हमें खाली नहीं जाने देगा। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, जितने हमारे पास के लोग हैं ना, उनसे कहीं गुना, करोड़ों गुना ज्यादा जब ये सुसमाचार बाहर पहुंचेगा, अभिषेक ऐसा काम करेगा कि उनके पैर प्रभु के भवन में आएंगे। प्रभु ने निज प्रजा इज़राइल से कहा कि तूने मेरी इज्जत नहीं करी, आप अन्य जाति की तरफ मुंह करता हो, तू चिढ़ेगा। कई लोग हमें बोलते हैं तुम ज्यादा परमेश्वर के सगे हो, हम तो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं। मैंने कहा मैं भी बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। हाँ, कैसे? उसने लिखा है कि मैंने तुझे गर्भ से पहले चुन लिया। जिसने मुझे बनाया उसने मुझे ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे अलग थी। उसने मुझे ट्रेनिंग में रखा इतने साल। अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो गवाही कर देते, गवाही देनी जरूरी थी ना। 21 साल तक सफर करना, 25 साल तक सफर करना, हर दिन सफर करना, कोई एक दिन शांति का ना जाना, और फिर अचानक से प्रार्थना में सब कुछ बदल जाना। जब इतनी बड़ी गवाही बनेगी ही नहीं तो हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलेंगे क्या? तो वो 25 साल हमारी जिंदगी के, 21 साल हमारी जिंदगी के क्या थे? वो जंगल था और वो पूरे वाला था। इतनी मोटी मोटी गोलियां होती थी मेरी, जो मैं खाया करती थी। सुबह सुबह खाली पेट खानी होती थी, खाई नहीं जाती थी। उम्र मेरी बहुत छोटी थी। परमेश्वर एक जो उस समय के फरीसी शास्त्री हुआ करते थे, उनको यीशु अच्छे लगे, उनको इनवाइट किया, आप मेरे घर आए। यीशु चले गए। यीशु खाना खा रहे थे, एक स्त्री आती है, वो अपने कर्मों से यीशु मसीह को अपना प्यार जताती है कि वो कितनी आभारी है परमेश्वर की। तो वो धर्मगुरु वो देख के कहता है, ये प्रभु के पैरों को छू रही है। मन में क्या कहता है? अगर ये सच में परमेश्वर होता ना तो जान जाता कि ये स्त्री कौन है। प्रभु ने जान लिया कि तुम्हारे मन में क्या है। वो कहता है, भाई ऐसा है, जिसके पाप ज्यादा क्षमा किए जाते हैं ना, वही ज्यादा प्यार करता है। जिसने अपनी जिंदगी में ज्यादा कांड कर रखे हैं ना, और उसको पता है मैंने बड़े पाप कर रखे हैं, वही परमेश्वर से ज्यादा प्यार करेगा। जिन्होंने आज तक अपने पापों को ना पाप माना ही नहीं है ना, उनका प्यार परमेश्वर के साथ इतना नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि बचपन में, बड़े होते हुए, शादी के टाइम तक, शादी के बाद, बच्चे होने पर एक एक दिन तुमने क्या क्या पाप किए। और वो ऐसे पाप है कि शायद तुमने कभी किसी को बताया भी ना हो, और खुदा जानता है। जिसको ये पता है ना कि मेरे ऐसे पाप प्रभु ने माफ किए हैं, वो हमेशा झुका ही रहेगा। वो चौड़ा होकर नहीं कहेगा कौन यीशु, वो कहेगा हाँ यीशु। मुझे नीचे रहना चाहिए और मानना चाहिए प्रभु की बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही है? परमेश्वर को वो पसंद है कि चाहे उस वैश्या थी वो, चाहे घिनौने पाप करके आई थी, लेकिन कर्मों से उसने दिखाया कि भाई मैं प्रेम करती हूँ। उसने डर नहीं माना कि अगर मैं उनके बीच में चली जाऊंगी, धर्म गुरुओं के बीच में, तो मुझे कहीं मार के भगाना दे। वो चली गई बिना डर रखे, क्योंकि उसको पता था कि बचाने वाला उधर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं होने देगा। इतना भरोसा। और पवित्र लोगों के बीच में पहुंच गई जो खुद को बड़े पवित्र कहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और इस
चढ़ाया, कील ठोक दिए, क्रूस के ऊपर उनको इस तरह से चढ़ा दिया गया। और वचन कहता है कि लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे तक जो है ना सारा देश अंधियारा हो गया। ये कोई छोटा चीज था? जिन्होंने देखा, क्या ये छोटा चीज था? आज में मर्जी अंधेरा होता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पता है पापी मरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्मी मरा, फर्क पड़ा, अंधियारा हो गया सारा देश। लिखा है और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा, जो परमेश्वर जिस मकसद को वो पूरा करने आए थे, परमेश्वर और उसके प्रजा के बीच का जो गैप था, जो दीवार थी, जो एक सिर्फ पर्दे के रूप में थी, प्रभु ने उसको ऐसे करके फाड़ दिया, ऊपर से नीचे फटा। जैसे हम कोई एग्रीमेंट होता है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, हम बैरी हैं, ये कुछ है, वो एग्रीमेंट फाड़ दिया, क्या होगा? तुम्हारा स्वागत है, अब हम एक रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। सिर्फ यीशु मसीह की वजह से ये पूरा हुआ, नहीं तो यहोवा के सामने जरा सी गलती करने वाला बंदा भी मर जाता था। समझ रहे हो? और उसी अति पवित्र स्थान पे प्रभु ने आपको इनवाइट करा कि आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे। अदरवाइज नहीं रह सकते थे, अदरवाइज नहीं रह सकते थे। आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। अरे परमेश्वर डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता था। अब प्रभु ने कहा मैं तुमसे इंडिविजुअली एक पर्सन से बात करूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दूरी थी ना, मैंने वो दूरी ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ के फेंक दी है। ये तब संभव हुआ जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, और हमें वैल्यू ही नहीं है। लिखा है जब मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और यीशु ने उस समय जब वो क्रूस पे थे बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। प्रभु के कुछ दास, जो चेले और कुछ स्त्रियां थी जो प्रभु के पीछे चला करती थी, वो वही थी। इस तरह से यीशु मसीह के साथ जो किया गया वो हमारे लिए किया गया। यशाया ने पहले ही बताया था और वो वचन पूरा भी हुआ। यशाया 53:4 से 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लोगों को लगा कि ये तो बेचारा है, खुद को बचा नहीं पा रहा, लेकिन ये योजना थी। अगर वो नहीं पूरी होती तो आप और मैं हमेशा नरक के लिए तैयार थे। क्या प्रभु का आभार समझते हो या क्रूस को भार समझते हो? बताओ। यीशु ने कहा मेरे पीछे आज चलना है तो क्रूस को उठा के चलना पड़ेगा। ये प्रभु का आभार समझते हो या क्रूस को उठाना भार समझते हो? बताओ। क्या कोई समझता है कि प्रभु ने मुझ पे आभार किया है, मैं उसका आभारी? एक दूसरे को मत देखो, बस इतना जांच लो कि अपनी जिंदगियों को प्रभु के पास आने दो और प्रार्थना में अपना जीवन दो। आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय परमेश्वर के। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है जो तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। ये सच्चाई है। वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके अपराधों के कारण? बोलो मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया।
अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। यीशु मसीह पर बोलो, मेरे बोझ को लाद दिया। आप इस सफर में निकलो, आपके हाथ में बैग हो हैवी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक पानी की बोतल भी हो तो भी मुश्किल हो जाती है, होती कि नहीं? भार उठाया हुआ। यीशु ने कहा अपना भार मुझे दे दे, लेकिन हम देते नहीं है। आज उसको अपना भार देके जाओ, उसका भार उठाओ। उसका भार क्या है? क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना, ईमानदारी से, बीच बीच में कपट नहीं रखना। ईमानदार लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो दर्द से कराते रहे, दर्द से चिल्लाते रहे, क्योंकि उनका शरीर भी आपके शरीर जैसा ही था उस समय। ऐसा क्यों? शरीर में ही क्यों? क्योंकि आपको पता चले दर्द सहना इतना आसान नहीं होता, और वो सह गया। बोलो, आज के बाद प्रभु मैं मूर्खता के काम नहीं करूंगा, मैं क्रूस की महत्वता को अपने पैरों तले नहीं रौंद दूंगा। बोलो, आज तक मैंने बहुत रौंद दी है, मैंने आपकी इज्जत नहीं करी, मैं पापों को करता आया हूँ, पूरे जी से करता आया हूँ, लेकिन आज से पिता मेरे मन को बदल, अपना डर मेरे अंदर डाल, अपनी शांति मेरे अंदर डाल, अनाज्ञाकारिता से मुझे दूर रख, मुझे स्थिर कर, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। और जिस मकसद के लिए तूने ये शरीर दिया है, इस शरीर को अनुशासन में मारता हुआ, कूटता हुआ, अनुशासन में लाता हुआ मैं तेरी योजना को पूरी कर सकूं और तेरे चित्त को खुश रख पाऊं, आज्ञाकारिता में चल पाऊं। मैं खुद को आपको सौंप देता हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। लिखा है, सिपाही याजक को जो थे, सिपाही और याजक जब पकड़ने गए थे यीशु मसीह को, वो पकड़कर पिलातुस राजा की अदालत में ले गए, उनका मजाक उड़ाया, उनको पीटा गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके मुंह पर थूका गया, हर तरह के दोष लगाए गए। प्रभु यीशु मसीह पर वे कोई भी दोष पर साबित नहीं कर पाए थे, वो साबित नहीं कर पाए थे। लेकिन लोगों ने इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, उस चिल्लाहट की दबाव में आके उनको क्रूस की ऊपर चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई। भीड़ कौन थी? क्या ये वही नहीं थी जिसने होशाना के गीत गाए थे? बताइए, क्या ये भीड़ वही नहीं थी जिसने होशाना के गीत गाए थे? और वही भीड़ क्या कहने लगी? वही भीड़ कहने लगी, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, कहने लगी थी ना। तो जब परमेश्वर आपको कुछ कहते हैं तो उन बातों को जरा गंभीरता से लें।